सूत जी ने कहा, इस प्रकार नरक का वर्णन सुनकर गरुण जी कांपने लगे और भगवान केशव से बोले, मनुष्य के प्रमाद में अथवा जाने अनजाने में पाप करने पर कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको भय की यातनाएं न सहनी पड़े, जिसकी बुद्धि पाप करने के कारण नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों की वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त है। ऐसे संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए हे स्वामी, पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई उपाय बताइए जिससे वे सद्गति प्राप्त कर सके। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुण, तुमने लोकहित की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं वह उपाय बताता हूँ जो दुर्गति में बताई है, पुत्रहीन पापी मनुष्यों की है। पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष कभी भी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते। यदि कर्मानुसार घर में पुत्र न हुआ हो तो पहले वो किसी न किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति का उपाय करे। वह घर में हरिवंश पुराण का पाठ करे या करवाए, सत्यचंडी का पाठ एवं शिव शंकर की आराधना करे। इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र प्राप्त करें। पुत्र की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुन्नाम नामक नरक से और बैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता को नरक में नहीं जाना पड़ता। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। पुत्र का मुख देख लेने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है। वेदोक्त विधि से विवाह से उत्पन्न पिता की संतान पिता को सीधे स्वर्ग भेजती है, परंतु रखैल स्त्री से प्राप्त पुत्र से पिता को नरक में जगह मिलती है। पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर सीधे स्वर्ग में जाते हैं, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। यदि श्रवण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। गरुण, यहाँ मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूँ जिसमें अवधर दैहिक क्रिया का महत्व सूचक होता है। त्रेता युग में ब्रभुवाहन नामक एक राजा हुआ जो महोदयपुर का राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, दान देने वाला, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाले, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला, प्रजा को पुत्रवत समझने वाला, क्षत्रिय धर्मपरायण, गुणी, निपुण एवं परम नीतज्ञ था। एक बार वह अपनी सेना लेकर शिकार हेतु वन में गया। वह वन में नाना प्रकार के मृगों से भरपूर था। वहाँ नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ राजा ने एक मृग को देखा और उसका शिकार करने हेतु एक बाण छोड़ा। बाण से मृग हता हो गया और बाण सहित भागकर छुप गया। मृग के शरीर से बहे रक्त के सहारे राजा हिरण का पीछा करता रहा। घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाने पर राजा एक तालाब के किनारे रुक गया। सरोवर में कमल के फूल खिले थे जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने जल पिया और थकान दूर की। आगे चलने पर उसे एक वट वृक्ष मिला जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। राजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहाँ राजा के भूख प्यास से पीड़ित, व्याकुल, बिखरे बालों वाले, मैले कुचैले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। राजा प्रेत को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह प्रेत राजा को देखकर प्रसन्नचित्त होकर राजा के पास आकर बोला, हे राजन, आपके दर्शन से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। राजा प्रेत से बोला, ये कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के कारण पाया है? तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। हे राजन, मैं अपनी प्रेत योनि का कारण सुनाता हूँ क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। इस आर्यावर्त में धन धान्य से पूर्ण वैदेश नामक नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे भवनों से शोभायमान है। वहाँ धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगर में मेरा घर था। मेरा नाम सुदेव है। जात से वैश्य हूँ। मैं हविष्यान से देवताओं और पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। मैं ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता रहता था। मैं दीन, अंध, पंगु मनुष्यों को अन्नदान करता रहता था। हे राजन, देव योग से मेरा ये सब सुकर्म नष्ट हो गया। इसका कारण सुनिए। इस सब का कारण मेरे घर पुत्र का पैदा न होना था। मेरे कोई संतान, बांधव, मित्र न थे जो मेरी अवधर दैहिक क्रिया करता। हे महाराज, 16 मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। हे राजन, आप अवधर दैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो, क्योंकि राजा
सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। हे राजन, आप ऐसा उपाय करें जिससे मेरी प्रेत योनि छूट जाए और मुझे सद्गति प्राप्त हो। इसके बदले में मैं आपको मणि रत्न दूंगा। प्यास और भूख आदि दुखों के कारण मुझे प्रेतत्व बहुत ही दुख सहना पड़ रहा है। इस वन में शीतल जल और स्वादिष्ट फल होने के बाद भी मैं इनका उपयोग नहीं कर सकता। हे राजन, यदि मेरी औधरदेहिक क्रिया नारायण विधि से हो जाए और आगे की सब विधियाँ भी वेद मंत्रों से कराएं तो मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वेद मंत्र, जाप, दान तथा सब जीवों पर दया करना, उत्तम शास्त्र को सुनना, सज्जनों की संगति, विष्णु भगवान की पूजा करने से प्रेत योनि का नाश हो जाता है। अब मैं आपको नारायण बलि विष्णु पूजा का विधान बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। न्याय से एकत्र किए हुए 32 माह से स्वर्ण से नारायण की प्रतिमा का निर्माण कराएं। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से पहनाकर, ओढ़ाकर, आभूषणों से सजाकर, सप्त तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके नारायण स्रोत से अभिषेक करें। प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर को स्थापित करें। गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक अलग अलग पूजन करें। फिर प्रदक्षिणा देकर हवन से देवताओं को तृप्त करके घी, दूध, दही से विश्वदेव को तृप्त करें। इसके बाद यजमान स्नान कर नारायण भगवान के आगे औधरदेहिक क्रिया आरंभ करें। काम, क्रोध, लोभ को त्याग कर विधि पूर्वक श्राद्ध को पूर्ण करें। इसी प्रकार वृषोत्सर्ग में कर्म करें। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, घट दान करने की विधि क्या है? प्रेत ने घट दान करने की विधि इस प्रकार बताई। शुद्ध सोने का बना घड़ा दूध एवं घी से पूर्ण कर जल पर वरुण, यम, इंद्र और कुबेर आदि लोकपालों का आवाहन कर ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस घट के दान के बाद और किसी दान की आवश्यकता नहीं रहती। ये बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि पापों को नाश करने वाला दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक एक घट दान अवश्य करना चाहिए। प्रेत ने राजा को महामणि दी और अंतर्ध्यान हो गया। प्रेत के अंतर्ध्यान होने के साथ ही राजा की सेना भी वहां आ पहुंची। राजा अपनी सेना के साथ नगर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे अनुसार राजा ने प्रेत के लिए औधरदेहिक क्रिया नारायण विधि से पूरी कराई, जिससे प्रेत की योनि से छूट वह स्वर्गलोक को चला गया। जो कोई इस पुण्य इतिहास को कहेगा और सुनेगा वह प्रेत योनि से बच जाएगा।